गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं प्रदीप मौर्य। आप सबके बीच स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल ए एजुकेशन में। आज हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे डाटा इंटरप्रेशन। ठीक है, जो कि आपको सिलेबस के हिसाब से यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2021 का जो एग्जाम है उसमें जो कि डाटा इंटरप्रेशन बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोग का है। क्या है इसमें इसमें आपको 4 जो कि ग्राफ दिया रहेगा, उसमें से हर ग्राफ में से 5 क्वेश्चन पूछेगा। मतलब हम कह सकते हैं कि टोटल 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा और हर एक क्वेश्चन से 1 नंबर का है, जो कि हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। मतलब कह सकते हैं कि 20 नंबर आपके पक्के। अगर डाटा इंटरप्रेशन आपने अच्छे से समझ लिया तो आपके 20 नंबर पक्के। तो चलो, यहाँ डाटा इंटरप्रेशन समझने के लिए हम लोग पार्ट बाय पार्ट पढ़ रहे हैं। हर पार्ट में हमने एक ग्राफ लेकर के उसके हिसाब से 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन हम कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे जो कि सीरीज है पार्ट 1 से लेकर के जितना मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग पर डे रेगुलर देखते रहिए। तो चलो शुरू करते हैं। सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। क्या कर रहे हैं? सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। सेम सेम रहेगा। इस तरह से ग्राफ दे देगा आपको और आपको बोल देगा कि यहाँ क्वेश्चन दे देगा। कह रहेगा कि जैसे भी आप लोग इसको निकालिए। क्वेश्चन आपका टोटली मैथ बेस्ड रहेगा। कैसे रहेगा? मैथ से पूरा टोटली बेस्ड रहेगा। बस आपको जो डाटा निकालना है वह चीज आपको इससे निकालना होगा। किससे? जो ग्राफ दिया रहेगा उससे बस डाटा निकाल के आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ दिया हुआ है, पढ़ो क्या है। दिए गए पाई आरेख में एक मकान के बनाने में दिए गए व्यय का ब्यौरा है। एक घर बनाया हुआ है, उसमें कितने जो कि उसको खर्चा लगे हैं वो सब कुछ इसमें ब्यौरा दिया गया है। कह रहा है इस निर्माण में कुल राशि आपको खत्म हुआ है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। 6 लाख रुपए क्या हुआ है? खर्चा किया गया है। 6 लाख रुपए खर्चा हुआ है। कह रहा है आरेख का अध्ययन करके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। तो इस 6 लाख को जो कि उसने खर्चा किया है और एक और क्या क्या किया है इसमें, लकड़ी निरीक्षण इस्पात ईंट सीमेंट मजदूर इतने खर्चे किए हैं। उस हिसाब से जो भी क्वेश्चन पूछेगा उसका आंसर देना है आपको। कह रहा है पहला क्वेश्चन पूछ रहा है सीमेंट की मद पर किए गए व्यय की धनराशि कितनी है। कह रहा है सीमेंट पर उसने कितने खर्चे किए, कितने रुपए खर्चे किए उसने सीमेंट पे, यह बताना है आपको। आपका टाइम शुरू होता है अब। चलो बताओ आप लोग। टाइम शुरू हो गया है। सेम क्वेश्चन आएगा पेपर में, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलो आपका टाइम अप हो गया है। इतने सेकंड में तो आप लगा लिया होगा। चलो देखो इसमें करना क्या है, जैसा कह रहा है आप वैसा कीजिए। कह रहा है टोटल देखिए इसके जितना खर्चा हुआ है वह आपका दिया हुआ है 6 लाख रुपए के बराबर। कितना दिया हुआ है? तो 6 लाख रुपए के बराबर टोटल खर्चा हुआ है। यहाँ टोटल कितने डिग्री होता है? एक बिंदु पे चारों तरफ अगर घूम गया, अगर घूम जा रहा है तो यहाँ 360 डिग्री होता है। कितना होता है? 360 डिग्री होता है। ठीक है, अगर यही आपका 6 लाख के बराबर हो जाए, ठीक है, यही अगर 6 लाख के बराबर हो जाए तो आपका इसमें क्या करना है, जो भी आप पूछ रहा है सीमेंट की मद पे, मतलब सीमेंट द्वारा कितने खर्चा किया गया है। सीमेंट आपका 72 डिग्री खर्चा किया गया है। कितना खर्चा किया गया है? 72 डिग्री खर्चा किया है। तो अगर आपको 1 डिग्री का मान पता चल जाए तो 72 का गुणा कर देंगे तो 72 डिग्री का मान नहीं पता चल जाएगा आपको। देखिए समझिए क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है, सीमेंट द्वारा खर्चे किए गए व्यय की राशि बताइए। सीमेंट हमारा कितना हो रहा है? 72 डिग्री हो रहा है। कितना हो रहा है? सीमेंट हमारा 72 डिग्री खर्चा हो रहा है। ठीक है, अगर आपको 1 डिग्री का दाम पता चल जाए, मूल्य पता चल जाए तो 72 में गुणा कर देंगे तो 72 का सीमेंट नहीं पता चल जाएगा। चलो तो क्या करना है, तो हम पहले एक का निकालने के एक टोटल कितना है? 360 डिग्री होता है। कितना होता है टोटल? 360 डिग्री होता है। आप जोड़ भी सकते हैं, 360 ही आएगा। कितना आएगा?
तो 360 ही आएगा। जोड़ लीजिएगा, 360 बराबर हमारा 6 लाख है। तो 1 डिग्री बराबर निकालिए, 1 डिग्री बराबर 0 से 0 काट दीजिए, 6 एक कम 6, 6 चार के 36। ये आ गया आपका इकाई दही 4 जीरो, इधर आ गया 6। अब 6 से काटिए, 6 एक कम 6, बचा आपका 40, 6 चार के 36, 6 चार के 36, फिर बचा 40, 6 चार के 36, फिर बचा आपका 40। एक बार और करेंगे तो आपका 6 आ जाएगा, 0.66 बार जाएगा। ठीक है, इसका कर लीजिएगा। यहाँ आपका 1 डिग्री बराबर आया, कितना बराबर आया है? तो 1 डिग्री बराबर इतना आ गया। इसी में आप क्या करेंगे, 72 का गुणा कर देंगे, क्योंकि 1 डिग्री का पता चल गया। तो 72 डिग्री निकालने के लिए 1666.667 इंटू 72 करेंगे तो आप 1,20,000 कितना जाएगा, 1,20,000 रुपया आ जाएगा। 1,20,000 क्या जाएगा आपका, सीमेंट पर खर्चा आ जाएगा। कितना आ गया, 1,20,000, जो कि ऑप्शन सी में है। कहाँ पे, ऑप्शन सी में है। 1,20,000 रुपये उसने क्या किए, सीमेंट पे खर्चा किए। इतना बात समझ में आपको? कुछ नहीं करना है आपको। अगर 1 डिग्री का मान पता चल गया तो उसमें 72 का गुणा कर दें, क्योंकि सीमेंट का 72 डिग्री दिया हुआ है। और तो आपका 72 डिग्री का मान आ जाएगा सीमेंट वाला। ठीक है, कह रहा है 1 डिग्री का मान कैसे आएगा, क्योंकि टोटल ब्यौरा जो कि टोटल उसका जो कि व्यय दिया हुआ है 6 लाख रुपए, और टोटल होता है आपका 360 डिग्री होता है। आपको पता है, नहीं है तो इसको जोड़ लेंगे तो भी 360 ही आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ एक बात ध्यान देना, यह क्वेश्चन पैटर्न सेम रहेगा। वहां पर भी एक ग्राफ देगा, एक ग्राफ से आपको 5 क्वेश्चन पूछेगा। इस तरह के आपको 4 ग्राफ देगा, 4 ग्राफ देगा और आपके 20 क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो यहाँ जो कि सिलेबस जो कि यहाँ के आपका पार्ट, जो कि डीआई का जो पार्ट है यहाँ पे, जो कि क्लास जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलो देखते हैं क्या इस कर रहा है। क्वेश्चन सेम है तो यहाँ डाटा भी सेम होगा, बस क्वेश्चन यहाँ बदला है। कह रहा है मजदूरी की जो कि व्यय है, जो कि मजदूरी की व्यय है और धनराशि इस्पात पर आय व्यय की राशि का कितना % अधिक है। मजदूरी का व्यय निकालिए और इस्पात का व्यय निकालिए और देखिए कितना % अधिक आ रहा है। परसेंटेज में भी निकालना है। चलो निकालिए आप लोग को 1 डिग्री का मान तो पता चल ही गया है, उसी से आप लोग काम चलाइएगा। चलो आपका टाइम शुरू होता है अब। चलो जी, टाइम अप हो गया। चलो आप लोग ने कम से कम इनका जो कि निकाल लिया होगा, मजदूरी कितनी है और इस्पात का राशि कितनी है, व्यय कितना क्या था। चलो देखो मजदूरी क्या है, हमने निकाला था 1 डिग्री बराबर, निकाल लिया कि नहीं निकाला है। 1 डिग्री बराबर हमने निकाला है 1666.667 निकाला है अभी तक। वही चीज वहां पे भी करना। क्या करना पेपर में, पेपर में जो भी अगर दे तो एक ही ग्राफ से 4-5 क्वेश्चन तो देगा ही देगा। तो एक ग्राफ वाला कम से कम आपको इतना याद होना चाहिए कि क्या उसमें सॉल्व किए हैं। ठीक है, और कर रहा है मजदूरी। मजदूरी पे खर्च कितना आ रहा है आपका, मजदूरी पे खर्च आ रहा है, कहाँ गया मजदूरी, 90 डिग्री कितना आ रहा है। तो 90 गुणे कर लीजिए 1666.67, 6.67 इतना ही है ना। तो 7 into 6, हाँ ठीक है। अब इसको करेंगे तो यहाँ आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 1,50,000 करके देखिए। यहाँ 1,50,000 हो जाएगा।
1,50,000 हो जाएगा। अब लिखिए इस्पात वाला, इस्पात पे कितना खर्च हो रहा है। इस्पात पे देखिए आपका कहाँ इस्पात है, 54 डिग्री हो रहा है। कितना हो रहा है, तो 54 डिग्री हो रहा है। 54 डिग्री इंटू 1 डिग्री बराबर 1666.667। इसको आप सॉल्व करिएगा तो यहाँ आपका आ जाएगा 90,000। कितना आ रहा है, तो यहाँ आपका 90,000 आ जाएगा। यहाँ आपका 90,000 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। यहाँ आप कितना आ जाएगा, तो 90,000 आ जाएगा। ठीक, 15,000 यहाँ आ गया, 1,50,000 आया है। ठीक है, इन दोनों को घटा दीजिए। क्या कर रहा है, कितना अधिक आ रहा है राशि। ठीक है, कितना अधिक, परसेंटेज में कितना अधिक है। ठीक है, तो इन दोनों को घटाएंगे तो 60,000 नहीं आ जाएगा। यहाँ लिखिए कुल व्यय, कुल व्यय आपका, इन दोनों घटाइए। 1,50,000 में से 90,000 घटा दीजिए। कितना आ गया, यहाँ आपका बचेगा कितना, 60,000। 60,000 बच गया। ठीक है, अब परसेंटेज पूछा है कितना परसेंट अधिक है। ठीक है, तो हमने इतना अधिक है, कितना अधिक है, इतना अधिक है। मजदूरी वाला इतना अधिक है, कितना अधिक है, 60,000 अधिक है। किससे अधिक है, तो 6 लाख से अधिक है। 2 5, हाँ। अब इसको परसेंटेज में बदल दीजिए, जो कि आपका परसेंटेज आ जाएगा। चलो 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0। ठीक है, 1 0 से 1 0, 6 से 6, आपका कितना आ जाएगा, 10% हो गया। क्या हो गया, 10% क्या है, अधिक है। कुल व्यय का 10% अधिक है। ऑप्शन नंबर बी सही है। देखो क्या किए हैं हम क्या, सब आप भी यही करे किए होंगे जो लोग किए हैं। देखो हमको पता है, मजदूरी पूछा है, मजदूरी जो है आपका इस्पात से कितने परसेंट अधिक खर्चा हुआ है। ठीक है, तो मजदूरी हमारा 90 डिग्री दिया हुआ है और 1 डिग्री का मान पता है, तो मैंने उसको कर लिया, तो 1,50,000 आ गया। और हमारा जो 54 डिग्री है उसका इस्पात का दिया हुआ है, इससे करेंगे तो हमारा 90,000 आ जाएगा। ठीक है, दोनों घटा देंगे तो हमारा 60,000 जो है कि अधिक लग रहा है। किसमें अधिक लग रहा है, जो कि मजदूरी वाले में। अब पूछा है कि मजदूरी वाला जो अधिक लग रहा है वह टोटल राशि का कितना परसेंट है। टोटल राशि कितना परसेंट है, तो टोटल राशि का हमारे क्या लिख दिया, 60,000 कर लिया, पान के 6 लाख कर लिया, इंटू 100 कर दिया। परसेंटेज बताने के लिए यह किया तो हमारा 10% आया। कोई दिक्कत आपको, आपको बताने में इतना टाइम लगा है, मुझे सॉल्व करना होता तो मात्र 40 सेकंड लगते हैं। आपको भी इतना प्रैक्टिस बना के रखना है कि 40 सेकंड में आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे, 40 सेकंड में आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करो। करा सीमेंट, इस्पात और निरीक्षण। क्या करा है, सीमेंट, इस्पात और निरीक्षण पर कुल मिलाकर व्यय की गई धनराशि कुल व्यय का कितना परसेंट है। तीनों का व्यय निकाल के जोड़ दो और इसमें और जो जितना आए उसमें 6 लाख से भाग दे दो, 100 का गुणा करो। फटाफट करो। चलो कुल मिला, अलग अलग निकालो पहले उनका, अलग अलग तो निकालो कम से कम। सीमेंट का, इस्पात का, निरीक्षण का। उस इस्पात का निकाल चुके हो, 90,000 आया है। इसका मैं आप लोग को 2 तरीका बताऊंगा। चलो जो टाइम अप हो गया, पहले क्या सीखोगे, आसान तरीका या कठिन तरीका। चलो पहले कठिन बता देते हैं, फिर आसान बताएंगे तो आप लोग को आसान रहेगा। ठीक है, कठिन मैंने क्या कहा,
सीमेंट का निकालिए, क्या निकालिए, सीमेंट का कितना रुपये हुआ, सीमेंट का निकालिए। सीमेंट का कितना है 72, जो कि हमने निकाला हुआ था पहले वाले में। ठीक है, फिर से निकालते हैं। 1,20,000 था ना, 1,20,000 आया था, 1,20,000 आया था सीमेंट वाले का। ठीक है, और इस्पात वाला का, इस्पात वाला भी हमने निकाला। इस्पात का कितना आया था, इस्पात का आया था 90,000। ठीक है, और निरीक्षण का निकालना है, क्या निकालना है, निरीक्षण का निकालना है। निरीक्षण का मैंने कहा निकालने के लिए, निरीक्षण कितना है 54%। तो जितना इस्पात का है उतना निरीक्षण का है। देखो जितना इस्पात का उतना निरीक्षण का है, तो परसेंटेज बराबर आएगा, मतलब ए भी 90 आपका आ गया। कितना आ गया, 90 आ गया, 90,000। ठीक है, अब तीनों को जोड़ दो। चलो कितना आ रहा है, जोड़ो, इसको जोड़ दो तीनों को। कितना आ रहा है, 3 लाख आ रहा है, 3 लाख आ रहा है। टोटल हमारा 3 लाख हो गया। आप यहाँ से भी बता सकते हो कि टोटल हमारा व्यय कितना है, 6 लाख है। 3 लाख हमने इसमें व्यय कर दिया, टोटल का कितना है, 50% नहीं हो गया। क्या कर सकते हो, टोटल क्या है, 50% है कि नहीं है बताओ, टोटल का 50% है कि नहीं है। चलो खैर, यहाँ तो 50% था, आपने बता दिया, आधा है, काम खत्म। अगर यहाँ एक और तरीका बताता हूँ मैं, क्या कर सकते, 3 लाख को क्या कर दिए, ऊपर लिख दीजिए। ठीक है, और बटे में 6 लाख कर दीजिए। कितना कर दीजिए, 6 लाख कर दीजिए। इंटू परसेंटेज बताने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। यह आपका 1/2 हो जाएगा। 3 लाख/2 काट देंगे। ठीक है, अब 2 से काटेंगे इसको 50 बार में, आप कर सकते हैं 50% हो गया। ठीक है, यह नियम हर एक में लगेगा। मान लो 50% नहीं आता, तो इस तरह से आप करते ही अगर इस नियम से, तो आपको जो भी परसेंट आ जाता, 17%, 20%, 40%, 50%, 45%, 55%, जो भी अगर आता, तो उस तरह से आप अगर सही से नियम लगाना है तो इस तरह से लगाइएगा। आपको सीखना है तो इस तरह लगाइए कि सीमेंट का मैंने निकाला 1,20,000। आप कैसे निकालते हैं, देखो 1 डिग्री बराबर मैंने बताया आपको 1666.667 होता है। और कितना है, सीमेंट का आपका 72 डिग्री है। कितना है, 72 डिग्री है, 72 डिग्री है। इसमें आपका 1666.667 से गुणा कीजिए, आपका इतना ही आएगा। आपका 1 डिग्री का पता चल गया इतना है, तो इस बात का कितना है, 54 डिग्री है। तो उसमें आपका 1666.667 से गुणा करेंगे तो 90 आएगा। तो आपका निरीक्षण का भी 54 डिग्री है, तो इसका भी उतना ही आ जाएगा। तीनों को जोड़ लीजिए, 300 डिग्री, 300 आपका आ गया, 3 करोड़ आ गया, 3 लाख आ गया। ठीक है, 3 लाख आ गया। ठीक, अब 3 लाख का यहाँ 6 लाख है, 6 लाख का 3 लाख आ गया खर्चा है, जो कि 3 में, तो हमारा 50% खर्चा हुआ कि नहीं हुआ, यही पूछा है आपके। ऑप्शन नंबर क्या है, सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, मैंने क्या क्या बताया, आप चाहते तो इसी जगह बता सकते थे 50% आया है। मान लो 50 नहीं आता, तब यहाँ 280 दिया था, तब क्या करते, 2,80,000 आया था, तो क्या करते, तो कुल मिला करके जो आया है वैल्यू, जो खर्चा हुआ है वो ऊपर लिखेंगे, जितना में से खर्चा हुआ है उसको नीचे लिखेंगे, इंटू 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। जितना आएगा वह क्या होगा, परसेंटेज हमारा क्या हो जाएगा, उतने परसेंट हमारा खर्चा हुआ है टोटल का। ठीक, और एक तरीका मैं आपको और बताता हूँ, जो कि आपको कभी कभी काम देगा। ठीक है, देखो कितना है, सीमेंट का 72 डिग्री है, और उसका 54 डिग्री आपका इस्पात का, 54 डिग्री आपका निरीक्षण का। टोटल जोड़िए, कितना हो रहा है, 180 डिग्री हो रहा है। कितना हो रहा है, तो 180 डिग्री हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। देखो किसमें से हो रहा है, टोटल जो हमारा यहाँ इस्पात का जो डिग्री है कितना है, 360 मैंने बताया शुरू में है। कितना है, 360 है। क्या है, 360 डिग्री में से हमारा जो व्यय हुआ कितना हुआ, 180 डिग्री हुआ। हुआ कि नहीं हुआ, 180 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ, देखो हुआ है व्यय 180 डिग्री, मतलब आधा ही तो हुआ है व्यय। इसका जो टोटल व्यय है उसका आधा व्यय हो गया कि नहीं हो गया, मतलब कह सकते हैं कि 50% व्यय हुआ कि नहीं हुआ है।
आप कैसे निकालेंगे 50% व्यय हुआ है? देखो, आप 180 हमारा व्यय हुआ है और 360 उसमें भाग दे देंगे, इंटू 100 कर देंगे, इसको 18 दूना 36, इसको कटेंगे तो 50% हमारा आ जाएगा। आप चाहते हैं कि इतना गुणा भाग करके लगाइए या इस छोटे से गुणा भाग करके भी लगा सकते हैं आप। ठीक है, तो आपको मैंने 2-3 तरीके बता दिए, आप जिस तरह का आपको अच्छा लगे उस तरह से बता सकते हैं। एक तो आप इसको वैल्यू निकाल करके जो कि ऐड करके और उसमें से भाग दे दीजिए जो टोटल व्यय है, इंटू 100 कर दीजिए, आपका परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, एक तो आप उसको जो कि इसको मत बदलिए, आप डायरेक्ट इसको केवल ऐड कर दीजिए और 360 डिग्री हमारा होता है टोटल, तो जो कि ऐड की हमारा 180 आया है उसमें 360 से भाग देंगे, इंटू 100 कर देंगे क्योंकि परसेंटेज बदलना है, आपका आ जाएगा 50%। ठीक है, यहाँ से भी कर सकते हैं, जैसे भी आपको इच्छा हो वैसे कीजिए। ठीक, इतना बात समझ में आया? समझ गए? चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। देखो, इसमें भी आपका सेम कुछ सेम दिया हुआ है, बस क्वेश्चन चेंज है। कह रहा है कि मजदूरी के व्यय की धनराशि निरीक्षण पर की गई धनराशि का कितना परसेंट अधिक है? चलो निकालो। इस बार टोटल में से नहीं पूछा है, केवल मजदूरी और जो है कि निरीक्षण पे किया गया व्यय का कितना परसेंट है यह बताना है। चलो बताओ, आपका टाइम शुरू होता है अब। चलो जी, टाइम अप हो गया। देखो, इसमें क्या करना है, बहुत ही आसान है। देखो, आपको 2-3 तरीका मैं बता देता हूँ। देखो क्या कर रहा है कि जो मजदूर पर व्यय हुआ है और जो निरीक्षण पर व्यय हुआ है, उन दोनों का कितना अंतर आ रहा है। क्या पूछा है? दोनों का राशि का अंतर कितना है। तो हमने निकाला है, आपको याद होगा, आपको मैं बता रहा हूँ निकालना कैसे है। 1 डिग्री बराबर, मैंने निकाला भी है, आपका मजदूरी वाला कितना निकाला है, मजदूरी वाला 120 हमने निकाला है, 1,20,000 निकाला है, 1,20,000 हमने निकाला हुआ है मजदूरी पे। ठीक, हाँ मजदूरी पे 1,50,000 निकाला है हमने। हाँ 1,50,000 निकाला है। इस सीमेंट पे 1,20,000 निकाला है। ठीक है, याद आ रहा है यार। ठीक है, चलो तो हम लोग कैसे निकालते हैं। देखो, इसमें 1 डिग्री बराबर 1666.667 हमें पता है। मजदूरी हम क्या, मजदूरी हमारा कितना है, 90 डिग्री है। कितना है? तो 90 डिग्री बराबर हम कर सकते हैं 90 गुणित 1666.67। इसको सॉल्व करिएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 150, 1,50,000। ठीक, इतना रुपया हमारा खर्च हुआ किस पे, मजदूरी पे। और क्या कर रहा है, निरीक्षण पे। निरीक्षण कितना खर्च हुआ है, 90,000। हमको याद भी है, आपको भी याद होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन सेम कर रहे हैं। ठीक है, 90,000 खर्चा हुआ। कैसे निकालते हैं, 1 डिग्री कितना पता है और क्या पूछा है, निरीक्षण का। निरीक्षण कितना है, 54 डिग्री है। तो हम क्या करेंगे, 54 गुणित 1666.67 गुणा करेंगे तो यहाँ आपका कितना जाएगा, 90,000 आ जाएगा। इन्हीं दोनों का अंतर पूछा हुआ है जो कि कितना है, 60,000 है। कितना है, 60,000 है, आपका ऑप्शन नंबर डी में है। यही तो पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है, यही पूछा है ना, और कुछ पूछा है बताइए। 90,000 ही आ रहा है ना, आपको पूछा है बताइए इसमें से। एक तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, एक आप कैसे निकाल सकते हैं बताएं आपको। देखो कितना अंतर आ रहा है, मजदूरी और इसमें कितने डिग्री का अंतर आ रहा है,
आप डायरेक्ट निकाल लीजिए। पहले अंतर पूछा है ना, दोनों का अंतर पूछा है, तो मजदूरी वाला और निरीक्षण वाला अंतर निकालिए। कितना आ रहा है? 90 माइनस करिए 54 से 36 डिग्री आ रहा है। कितना आ रहा है? तो 36 डिग्री आ रहा है। ठीक है, 36 डिग्री आ रहा है। अब 36 डिग्री में 1666 इंटू 667 से मल्टीप्लाई करिए। देखिए कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई करिए 1666.667 से, जो कि आपका आ जाएगा 60,000 के लगभग आ जाएगा। क्या हो जाएगा? 60,000 के लगभग आ जाएगा। नहीं करिए, करके देखिए एक बार। 60,000 आ जाएगा श्रीमान जी, 60,000 रुपया आ जाएगा अंतर। यह जो अंतर आएगा, यह जो अंतर आएगा, यह अंतर आपका बराबर रहेगा। पॉइंट का थोड़ा इधर उधर हो जाएगा, बट इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। ठीक है, देखो क्या किया है, मैंने आपको दो तरीका बता दिया है। देखो यहाँ से तरीका आपका ऊपर का है, नीचे का मैंने अलग बता दिया है। 1 डिग्री का तो हमें पता ही है। अच्छा, ये बताना कैसे निकल रहा है। चलो देखो, मैंने बताया टोटल खर्च हमारा कितना आ रहा है। टोटल खर्च हमारा है 6 लाख। इसमें हमारा कितने डिग्री पे? 360 डिग्री पे है। तो 1 डिग्री का मान हमारा आ जाएगा, निकाल लीजिए भाग दे करके। आप जैसे भी भाग देंगे, मैंने काट के डायरेक्ट भाग भी दिया था, तो यहाँ इतना आ जाएगा। आपको भी करके देख लीजिए। ठीक है, मैंने यही चीज यहाँ लिख दिया हूँ, क्योंकि मुझे पहला क्वेश्चन लगाते ही मुझे याद आ गया था कि इतना ही होता है। मजदूरी वाला 1,50,000 होता है, आपका इस्पात वाला निरीक्षण वाला 1,90,000 होता है। मुझे पहले से याद नहीं था, मैंने क्वेश्चन लगाया आपका, तभी याद आया। ठीक है, चलो इतना बात समझ में आप लोग को? समझ गए? तो हमको क्या करना है, चलो आगे देखते हैं क्या है आगे। थैंक यू है। चलो क्या कर रहे हैं, हाँ आपको थोड़ा सा समझ लीजिए। 2 मिनट का 1 मिनट का टाइम दीजिए। देखिए क्या है, आपको मैं बता रहा हूँ, यह डीआई का जो चैप्टर है बहुत ही सरल है। क्या है? बहुत ही सरल है। बस क्या करना है, आपको ग्राफ में से वैल्यू निकालना सीखना है। इसीलिए मैं केवल आपको प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करा रहा हूँ। क्यों इतना प्रैक्टिस करा रहा हूँ? क्योंकि आप हर तरह के ग्राफ देखें, हर तरह के आप पाई चार्ट देखें, जिससे कि आप उसमें से वैल्यू निकालना सीख जाएं। अब वैल्यू निकालना सीख जाएंगे तो जोड़ घटाना गुणा भाग परसेंटेज यही सब आएगा। ये बेसिक आपको तो मैथ आता ही है, क्योंकि मैंने क्लास भी कराया हुआ है आपके लिए, जो कि उसमें पूछेगा भी आपका, जो कि पेपर में। तो इसलिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग फिर ऐसे ऐसे ही एक कोई ग्राफ लेंगे, और उसमें से 4-5 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। चलो तब तक के लिए थैंक यू।